अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास एंड तक क्लास में देखना, ये जो आपका क्लास है चल रहा है ना, इसमें एक भी क्लास मिस नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्लास है वो हम लिक्विडिटी पर लेंगे, जो बहुत ही आला क्वालिटी का, उसका अलग ही लेवल है। इस क्लास का अलग ही लेवल है, कल का क्लास का अलग ही लेवल था भाई। ये चीज़ सीख जाओ, ठीक है। ये चीज़ अगर आप मार्केट में सीख जाओगे तो बैक टू बैक ट्रेड भी करोगे, बस एक टाइम पर ही आप ट्रेड करोगे। आपको फिर पता भी चलता होगा कि इस टाइम मार्केट ये करेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का लाजमी तकरीबन आपने देखा होगा कि ये 2-3 दिन जो 15 PM पर मैं सेशन प्रोवाइड करता हूँ। क्यों भाई? मैंने एक टाइम सेलेक्ट किया है, मैंने एक चीज़ सेलेक्ट किया है भाई। जब भी मार्केट उस पॉइंट तक आता है मैं डायरेक्ट अपने ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ। दोनों अगर आपने देखा होगा तो तकरीबन कितनी दिन से हो गया, सेम टाइम सेम चीज़ में एक ही डायरेक्शन को फॉलो करता हूँ और एक ही डायरेक्शन पर ट्रेड लेता हूँ भाई। उस चीज़ को मार्केट फॉलो करता है, ठीक है। और मार्केट उस स्ट्रक्चर को बदल लेगा तो हम अपने टाइम को फिर बदल लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इस तरह से काम करना है। जब आप ये चीज़ें सीख जाओ तो आपको फिर पता भी चलेगा कि मार्केट इस टाइम ये कैंडल 1 मिनट के लिए डाउन आएगा, ये 5 मिनट के लिए डाउन आएगा। आपको इस चीज़ का भी पता चलेगा, ठीक है। एक है हुड ट्रेड करना है, दूसरा है दूसरों को देना। भाई हुड ट्रेडिंग करना इंतहाई आसान है। आप मार्जिन शिफ्ट एंट्री भी ले सकते हो, 31 सेकंड एंट्री भी ले सकते हो, खुद भी MTG के साथ भी मतलब ट्रेड कर सकते हो। लेकिन दूसरों को ट्रेड दोनों अगर लॉस सेकंड में मोमेंटम बदल हुआ, कैंडल एकदम सब कुछ बदल जाएगा तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो खुद सीख जाओ जी। आप देख सकते हो कि मेरा एक स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह $1000 से इसने तकरीबन 1 वीक में आई थिंक $50,000 से ऊपर बनाया, ठीक है। और ये आप सब लोग देख सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप भी इस तरह से प्रॉफिट करना चाहते हो तो कोर्स पर जो आपका माइंड है ना, वो कोर्स पर लाजमी देना। क्लास को 3-3 4-4 बार लाजमी देखना। और एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ यार कि फीडबैक तो मेरे साथ कुछ शेयर किया करो ना, ताकि मैं भी आपका लोगों को 100% प्रोवाइड करूँ। भाई मैं 100% प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं भी मज़ीद आप लोग कोशिश करूँगा। अगर आप लोग डेली के बेस पर मुझे फीडबैक शेयर करूँ तो मैं हर दिन आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करूँगा, कोर्स को 1 वीक में ख़त्म करवाऊँगा। लेकिन आपका फीडबैक नहीं आ रहा। जब आपका फीडबैक नहीं आ रहा है मुझे पता चलता है कि यार मेंबर इंटरेस्टेड नहीं है। जब मेंबर इंटरेस्टेड, स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है तो फ़ायदा क्या होता है। तो जब फीडबैक ज़्यादा आता है, हर बंदा मेरे साथ फीडबैक शेयर करते हैं भाई हमने इतने इंटरेस्ट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी वंस किया है, ठीक है। और आपके नॉलेज के मुताबिक आपने जो चीज़ें हमें सिखाया तो हर दिन आप लोगों के लिए क्लासेस अपलोड किया करूँगा, ठीक है। तो चलो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होता है मार्केट में होता है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर ही कारक करता है, ठीक है। ब्रेकआउट किस चीज़ का मतलब, हमारे पास एक ऊपर गया, मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन को जब मार्केट ब्रेक करेगा फिर हम इसको क्या कहते हैं, ब्रेक आउट, ठीक है। दोबारा सेम चीज़ अगर हम फॉलो करेंगे, अगर इस चीज़ को दोबारा मार्केट क्या करेगा, नीचे ब्रेक करेगा। पहले मार्केट ने यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर अप साइड के लिए ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अभी मार्केट ने इस पॉइंट पर डाउन के लिए ब्रेक किया, तो ब्रेकआउट आप इधर भी बोल सकते हैं, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो चुका है। तो भाई ये तो सिंपल है आपका, बस ये हो गया भाई। अभी इस पर ट्रेड किस तरह करना है, रियल कैसा है, बैक कैसा है, इस चीज़ का ख्याल लाजिमी रखना है, ठीक है। एक ये बात तो हो गया, ठीक है। दूसरा जो बात होता है वो ये है, अभी इसमें एक आपको ऐसा चीज़ बताऊंगा कि अगर आप यूज़ करोगे तो बैक टू बैक 8-10 कैंडल पर ट्रेड करोगे, ठीक है। एक बात का ख्याल रखना, जब भी हमारे पास ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, क्या होता है, एक ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट हमारे पास इस तरह से अब गया है, ठीक है। ये हमारे पास अब, ठीक है, सेम पॉइंट से, ठीक है। ये बस यही गैप है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से ये हमारे पास एक क्या है, एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, सारी एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट ने क्या किया, इस तरह से हमारे पास, चलो या तो हमारे पास इस तरह से कैंडल बना दिया, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बना दिया, शूटिंग स्टार बना दिया, कुछ भी बना दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास मार्केट ने यहाँ से ये हमारे पास ये शूटिंग स्टार वगैरह कलर जैसा भी हो, लेकिन आपने कैंडल को देख करना है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से आ गया, ठीक है। दूसरा मार्केट हमारे पास इस पॉइंट से यहाँ से दोबारा गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है। जब मार्केट इस तरह से गिरेगा फिर दोबारा मार्केट क्या करेगा, दोबारा इस पॉइंट से ही मार्केट अब गया है, ठीक है। इस ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट से मार्केट ने क्या किया, अब आ गया है। जब अब गया है तो इधर पर अक्सर बहुत अक्सर
बहुत ज़्यादा, आप डाउन साइड के लिए एंट्री लेते हो। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ब्रेकआउट, ठीक है, इस तरह से ब्रेकआउट होता है। जब भी मार्केट में इस तरह से ब्रेकआउट होता है तो ये मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को यहाँ पर बदला, मतलब यहाँ पर सेलर आना चाहिए, लेकिन हमने डाउन किया, वो मार्केट अप गया है भाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया भाई, ये तो ब्रेकआउट हो गया कि बस ये सिंपल से मैंने बताया कि ये ब्रेकआउट है, ठीक है ना। अभी ब्रेक डाउन का हम बात करते हैं, ठीक है, कि जब भी हमारे पास फॉर एग्जांपल मार्केट हमारे पास ये सेम पॉइंट, ठीक है, मार्केट वो सेम पॉइंट से गया है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं ब्रेक डाउन का, ठीक है। इस तरह से मार्केट अप गया है, ठीक है। आप जाने के बाद मार्केट फॉर एग्जांपल, ये आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप ब्रेकआउट किसको कहते हैं, ब्रेक डाउन किसको कहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मार्केट यहाँ से अब गया दूसरे, तो जो हमारा पास पॉइंट है ना, वो ये है कि मार्केट यहाँ से दोबारा क्या करता है, डाउन, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है, क्या एक सपोर्ट लेवल मौजूद है, ठीक है ना। तो ये सपोर्ट लेवल है ना, तो इस पॉइंट से मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट को मार्केट ने इस तरह से मतलब ब्रेक किया। जब ब्रेक किया है तो इस पॉइंट पर पहले कौन मौजूद था, ये इस पॉइंट से हमारे पास बायर, इस पॉइंट पर पहले कौन मौजूद था, ये जो पॉइंट आपको देख रहा है, इस पॉइंट पर हमारे पास ये जो पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या बायर ही मौजूद था, सेलर ने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया है। यहाँ पर पहले सेलर मौजूद था क्योंकि सेलर आया था, तो इधर बायर ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है। इसको ब्रेकआउट कहते हैं, इसको ब्रेक डाउन कहते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया है। लेकिन अब भी रियल इम्पैक्ट कौन सा है, अब इस पर और इस पर हम ट्रेड किस तरह से करें, ये तो आसान हो गया है, ठीक है। ये काफ़ी में लाजमी स्ट्रक्चर ही लिख लो, ठीक है। हाँ, अभी हम बात करते हैं कि आप लोगों ने ब्रेक आउट एंड ब्रेक डाउन पर किस तरह से ट्रेड करना है, रियल कौन सा होता है, पैक कौन सा होता है, ठीक है। तो भाई सेम चीज़, बस एक ही ट्रेंड में मैं ड्रा करूंगा, आप ट्रेंड में आप लोगों ने फिर ऊपर नीचे करना है, ठीक है। वो सेम चीज़ें होता है, ठीक है, जो मैं आपके यहाँ पर सिखा रहा हूँ, ये सेम चीज़ क्या होता है, एक सेम चीज़ ही होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल मार्केट हमारे पास एक मार्केट का ये हमारे पास एक मोमेंटम आ रहा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये देखो भाई, यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये अभी आपको और भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, यहाँ देखो, और यहाँ से इस तरह से, ठीक है। तो देखो यह हमारे पास एक ट्रेंड, मतलब यहाँ पर हमारे पास एक क्या हो गया है, एक ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। यह हमारे पास ब्रेकआउट तो हो चुका है। अभी हम इस पर ट्रेड किस तरह के, रियल कौन सा है, पैक कौन सा है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रियल ब्रेकआउट वो ब्रेकआउट होता है कि जो ये लाइन मौजूद है, ये लाइन, ठीक है, इस लाइन का मैं बात करूँ, अगर कैंडल इस लाइन से नीचे से स्टार्ट होगा, किधर 30% बॉडी नीचे होगा और जो 70% बॉडी है वो ऊपर होगा, 30% बॉडी नीचे, 70% बॉडी ऊपर होगा, तो तब इसको हम रियल ब्रेकआउट कहेंगे। लेकिन नहीं, अभी थोड़ा सा सब्र और करो, 30% बॉडी नीचे, 70% बॉडी ऊपर, तो फिर हमने 30 क्या करना है, ये रियल ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इस चीज़ का लाजिमी ख्याल रखना है, जो नीचे ट्रेंड है ना, इसको स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से, ये जो नीचे ट्रेंड है इस तरह से स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना, ये इस तरह से, ठीक है, कि ये जो कैंडल है ये आपको देखो रहा होगा, ठीक है, ये कैंडल इस कैंडल से बड़ा होगा और ये कैंडल इससे बड़ा होगा और ये जो ब्रेकआउट का कैंडल होगा ये इसी से बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ठीक है, जो एक मारबूज टाइप बड़ा कैंडल बनता है वो भी नहीं, ठीक है। तो ये लाजिमी इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। जब ये होगा इसको तो रियल ब्रेकआउट कह सकते हैं, लेकिन अभी मजीद जो चीज़ें है वो भी एक्सप्लेन करते हैं। नीचे बॉडी वगैरह को आपने देखना है, वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम को देखोगे तो अच्छा होगा, लेकिन वॉल्यूम एक पैक चीज़ है अक्सर बहुत ज़्यादा बार, ठीक है ना। ये तो हो गया। अभी आप लोगों ने इस पर ट्रेड किस तरह से करना है, ठीक है। अगर आप लोग इधर एक और कैंडल का वेट करोगे इस तरह से, ठीक है, एक और कैंडल का वेट करोगे तो ये आपका हो गया कंफर्मेशन कैंडल, ठीक है, ये हो गया कंफर्मेशन कैंडल। नेक्स्ट कैंडल इधर जो आएगा ये आपका क्या बनेगा, ट्रेड कैंडल। क्या इस कैंडल पर आप ट्रेड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस कैंडल पर आप क्या करोगे, ट्रेड ही करोगे और इस पर आप एक अच्छा ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मेरा जो ओपिनियन होता है बाइनरी ट्रेडिंग में, अगर आप श्योर शॉट, ये तो मतलब लॉस का चांसेस मतलब नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा बार ये पैक भी हो सकता है कि मार्केट इस पॉइंट तक इस तरह से भी ब्रेक करता है फिर भी क्लोजिंग होता है। लेकिन याद रखना कि ब्रेकआउट में नो एमटीजी ट्रेड लेना है, ठीक है। ब्रेकआउट में एमटीजी के साथ ट्रेड कभी भी नहीं लेना। ट्रेड लॉस हो गया फिर आपने उधर एमटीजी यूज़ नहीं करना है, इस बात का ख्याल लाज़मी रखना है कि फिर आपने एमटीजी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। फिर वो रियल मार्केट बैक टू बैक डाउन आ सकता है,
मार्केट बैक टू बैक डाउन आ सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का लाजिमी ख्याल रखना है। अभी मैं आपको जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा वो ये है जो आप पर्सनली यूज़ करके बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इधर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एक मिनट, मैं आपको बहुत ही आला क्वालिटी का चीज़ बताता हूँ कि जब भी मार्केट इस तरह से, ये हमारे पास पहले ये सपोर्ट लेवल था, ठीक है, और नेक्स्ट फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ पर अपना मोमेंटम को जारी रखा इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से एक और कैंडल भी बना दिया और इस तरह से भी कैंडल अक्सर बना दिया, ठीक है। तो मार्केट फिर क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट यहाँ पर फिर 2-3 कैंडल इस तरह से यहाँ पर एग्जांपल डाउन के लिए देता है, ठीक है। फिर उसके बाद ही मार्केट एक और क्या करता है, एक और तगड़ा सा ये जो ऊपर एरिया होता है, ठीक है ना, इसको क्या करता है, इस तरह से ब्रेक करता है, ठीक है। ऊपर जो एरिया होता है इस ये भी ब्रेक करता है, ठीक है ना। ये लाजिम है, ये फोरेक्स में भी 100% ITM काम करता है, ठीक है। इस तरह से मार्केट ने एक ही बार में अपना हाई क्रिएट किया मार्केट इस एरिया को ब्रेक किया और यहाँ पर अपना हाई को क्रिएट किया। क्या ये पॉइंट आपको देख रहा है, इस पॉइंट पर मार्केट ने अपना हाई क्रिएट किया। जब इस पॉइंट पर मार्केट ने अपना हाई क्रिएट किया तो मार्केट यहाँ से तकरीबन 2-3 लेवल था, ठीक है। मतलब यहाँ पर पहले क्या था, 2-3 लेवल ऑलरेडी मौजूद था, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ देखो इस तरह से पहले 2-3 लेवल था जो रिस्पेक्ट देता रहा, ये तो बिल्कुल रियल हो चुका था क्योंकि आपको, लेकिन यहाँ पर जो मार्केट ने एक बार में अपना हाई क्रिएट किया, ठीक है। क्या इधर देखो, मार्केट ने अपना हाई एक बार में क्रिएट किया और दोबारा उस हाई को ब्रेक किया, एक हाई क्रिएट किया, दोबारा उस हाई को ब्रेक किया। जब उस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया तो उस पॉइंट पर इस तरह से 60% बॉडी भी ऊपर है, 70, ठीक है, और ये कंफर्मेशन कैंडल भी आ चुका है। तब भी आप लोगों ने क्या करना है, अपसाइड के लिए ट्रेड नहीं करना है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये मेरा पर्सनल चीज है, इस पर आप लाजिमी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मार्केट क्या करता है, इस तरह से या कैंडल क्रिएट करता है या और बड़ा मोमेंटम का कैंडल क्रिएट करता है या कुछ और करता है, इस तरह से, ठीक है। ये देख सकते हो इस तरह से कैंडल क्रिएट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ही मार्केट क्या करता है, मार्केट आपने रिट्रेस के साथ भी ट्रेड यह आता है, मार्केट बैक टू बैक गिरता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, इस तरह से पड़ा, इसमें मैनिपुलेशन आता है, ठीक है। बैक टू बैक डाउन का ट्रेंड स्टार्ट होता है, बैक टू बैक। अक्सर आप लोगों ने देखो 10-15 कैंडल बैक टू बैक आता है, ठीक है, या 8 या 6 कैंडल बैक टू बैक डाउन आता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने अपने हाई को एक बार में क्रिएट किया था इधर, इसको एक और यहाँ पर क्या करना चाहिए था कि मार्केट अगर ये ब्रेक करता तो मार्केट इस पॉइंट तक जाता, फिर उस पॉइंट से थोड़ा एक और कैंडल क्रिएट करता, फिर उसके बाद मार्केट अगर इसको ब्रेक करता तो रियल होता। लेकिन मार्केट ने एक, ये बायर ने जानबूझकर ब्रेकआउट किया है, लोगों का स्टॉप लॉस ऊपर हिट किया है, फिर लोगों ने क्या किया है, इस लेवल का वेट किया है, ठीक है। और फिर आप अक्सर आप लोग क्या गलती करते हो, इस तरह से जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है इधर इस पर पॉइंट पर क्लोजिंग देता है तो आप क्या करते हो, आप लोगों के पास कुछ ना है, शिमस्ती किडमी उसी सीखा है, आप लोग यहाँ से अप साइड के लिए ट्रेड करते हो। भाई वो हट यार, ये चीज़ें नहीं करना है, ठीक है, अप साइड के लिए फिर नहीं करना है, ठीक है। आपने फिर डाउन, क्योंकि मैंने बताया तो फिर मार्केट में वही होगा इंशाल्लाह, ठीक है। इस तरह मार्केट ने अगर एक बार में हाई क्रिएट किया, अदरवाइज अगर इधर कुछ हाई क्रिएट किया है तो फिर मार्केट रिटेस्ट के लिए आ सकता है, ठीक है, इधर, ठीक है। इस तरह इधर इस पॉइंट से भी डाउन आया था, इस पॉइंट से भी डाउन आया था। अगर दोबारा इधर देखो, अगर ये हमारे पास जो पॉइंट, ये आप सेम चीज है, ये डाउन ट्रेंड में भी है, ठीक है। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से दोबारा इस तरह से डाउन आता है, ठीक है, तो फिर ये आपने क्या करना है, इधर एक ये चीज़ का ख्याल है, एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है, इसको हम बेरिश हरामी कैंडल बोलते हैं, ठीक है, जो इसके मेन में क्लोजिंग देगा ब्रेक डाउन रखे, फिर आप यहाँ से बैक टू बैक अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हो और इस पर भी आप अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि पहले ये आप लोगों को मैंने सिखाया था, पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस था, अब ये एक SNR लेवल पे हो चुका है, ठीक है, तो फिर आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन सबसे जो बेहतरीन होगा वो ये होगा कि अगर मार्केट दोबारा ये जो पॉइंट आपको देख रहा है, ठीक है, सबसे जो स्ट्रांग लेवल मौजूद होगा वो ये होगा, ठीक है, कि दोबारा मार्केट इस पॉइंट तक आएगा इस तरह से, ठीक है, इस पॉइंट तक दोबारा आएगा, ठीक है, ये पॉइंट आपको देखो रहा होगा, ठीक है, इस पॉइंट से तो दोबारा इधर से आप ही अप साइड के लिए ट्रेड लोगे तो बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ही अला क्वालिटी का ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ अलग अलग अपनी कॉपी में लिखो। एक और चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, ये बहुत ही मज़े का चीज़ है, ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना, ये लाजिमी याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ लाजिमी याद रखना है, ठीक है। अगर मार्केट दोबारा फॉर एग्जांपल इस तरह से डाउन आता है, ठीक है, और डाउन आने के बाद फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जांपल इस तरह से, फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्केट में एक हैमर आता है, कुछ और आता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मार्केट अब जाता है, ठीक है, अब जाता है, ठीक है, जब मार्केट बड़ा बड़ा कैंडल भी क्रिएट करता है, ठीक है, और मार्केट ने अपना 60% या 70 वो चीज़ भी फॉलो किया है, ठीक है, और यहाँ पर अगेन मार्केट क्या करता है, एक ये मार्केट अपना कंफर्मेशन कैंडल भी देता है, ठीक है, और उसके बाद भी मार्केट क्या करता है, एक तगड़ा सा रेड कैंडल इस तरह से प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर मार्केट में ब्रेक डाउन आना, अगर ब्रेक डाउन स्कैप गैप होगा, ठीक है, तो स्कैप गैप जब भी होगा इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास क्या एक स्कैप गैप है, ठीक है, तो आपने तो स्कैप गैप पर फिर आपने क्या करना है, डाउन साइड के लिए एक तगड़ा सा एंट्री ले सकते हो, लेकिन क्या करना है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर आपने रिजेक्शन के साथ मार्जिन सेफ्टी के साथ डाउन साइड की एंट्री ले सकते हो। अगर इस कैंडल पर आपने ट्रेड किया और ये रेड में बन गया तो नेक्स्ट कैंडल भी आप डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो, और इसी के बाद 2 से लेकर इस पॉइंट तक आना चाहिए, 2 मिनट से लेकर 3 मिनट 5 मिनट तक आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। फिर तो यहाँ पर 3-4 ट्रेड आपका बनता है, ठीक है, और यहाँ पर मैनिपुलेशन में आपका कितना ट्रेड बनता है, इस पॉइंट पर आप मैनिपुलेशन में कितना ट्रेड बनता है, एक तो ब्रेकआउट ही हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर रेड एक कैंडल 2 3 4, जब तक मार्केट इस पॉइंट तक नहीं आएगा दोबारा इस पॉइंट तक, आप बैक टू बैक रेड साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल लाजमी रखना है, ठीक है। अभी मैं आपको और भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना, एक्सप्लेन ये करता हूँ कि अब ये तो हो गया, ठीक है, अभी मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ ताकि आप लोग दिमाग में सब कुछ समझ आ जाए, ठीक है। अभी देखो भाई, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ, ठीक है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ब्रेकआउट किस तरह से होता है, ठीक है। तो भाई देखो, ये इस चीज़ का मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ठीक है, ये देखो भाई इस तरह से, ठीक है। अगर हाँ, ये दूसरा बात ये रखना, अगर हमारे पास ये कैंडल ये इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, इस तरह से जो ऊपर से स्टार्ट होगा, ठीक है, और फिर इस तरह से, ठीक है, ये आपका हो गया ये 60% बॉडी, इस पर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल लाजिमी रखना है, ये तो ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, चलो आपने इस तरह ट्रेड किया, लेकिन ये जो पीछे लेवल्स होता है इसका भी आपने ख्याल रखना है। इधर अगर आप देखोगे तो इधर हमारे पास ऑलरेडी एक लेवल मौजूद है, ठीक है, कौन सा, इधर देखो, ये हमारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रांग लेवल मौजूद है, ठीक है ना, तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रांग लेवल ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, ये लेवल देखो, ये हमारे पास है एक लेवल, ठीक है, इस लेवल, ये लेवल को देखो, इसको देखो, और यहाँ पर भी देखो, ठीक है, और यहाँ पर भी देखो, ठीक है, तो इस पॉइंट से मार्केट डाउन आ गया, इस पॉइंट से मार्केट डाउन आ गया, ठीक है, तो ब्रेकआउट तो यहाँ हो चुका है, लेकिन अगर ऊपर से यहाँ से कोई और लेवल होता है तो फिर आपने इस लेवल का भी ख्याल रखना है, एक रेड का वेट करना है, फिर एक कैंडल 2 3 इस पर ये देख सकते हो, ठीक है, एक इस जो 3 वाला कैंडल इस पर 2 मिनट के लिए ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, इस ये आपका ITM होता है, ठीक है। लेकिन अभी एक और चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, ठीक है, लाइव मार्केट में, ठीक है, लाइव मार्केट में, ठीक है, ये देखो लाइव मार्केट में आप लोगों को मैंने क्या बताया कि जब भी मार्केट एक बार में हाई क्रिएट करता है, उसको ब्रेक करता है, फिर आप बैक टू बैक ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो आप लोग के दिमाग में ये चीज़ आएगा कि आपने तो ये चीज़ बिल्कुल ही एक्सप्लेन किया था और हमारे दिमाग में अभी के अभी आ गया है, ठीक है। तो ये देखो, ये पॉइंट को देखो, ठीक है, जिस पॉइंट किधर गया है वो पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट, ये न्यूज़ का कैंडल शायद बना है, ठीक है, इस पॉइंट को देखो, इधर हमारे पास एक न्यूज़ का कैंडल ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, बड़ा कैंडल बना है, ठीक है। जब भी बड़ा कैंडल बना है आपने इस रेट का वेट करना है, फिर आप एक कैंडल 2 कैंडल और इस पर 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और देखो भाई, ये भी आपका ITM होता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने अपनी हाई को एक बार में यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल लाजमी रखना है, ठीक है। अभी तीसरा जो पॉइंट है ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, अभी लाइव एक्सप्लेन जहाँ पर हमारे पास ब्रेकआउट चल रहा है उसमें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। ये देखो, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये देखो, ये पॉइंट अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट देखो, ये ठीक है, इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट देखो भाई, यहाँ पर ब्रेकआउट भी हो चुका है, इस कैंडल का 60% आई थिंक बॉडी भी ऊपर है, फिर ये रेड आया, ये ग्रीन आया, ये क्यों, लॉजिक, ये इधर देखो, ये सब चीज़ें लॉजिक ही, ठीक है। इधर हमारे पास एक इस लेवल का ख्याल नहीं रखते, जो इस लेवल से अगर हम ये ऊपर लेकर जाएंगे, इस लेवल को देख भी नहीं लेंगे और ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो भाई देखो, इस पॉइंट से ही आपने इस 2 लेवल का ख्याल लाजिमी रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इधर भी स्ट्रांग सेलर आ चुका है और यहाँ से हमारे पास ये पहले क्या था, बाहर का
लेवल था, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट ने किया कि अपने लेवल को ब्रेक करवाए, जब ब्रेक करवाए तो फिर मार्केट में बाहर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मार्केट का ये बाहर आ चुका है, यहाँ पर उस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया है, ठीक है। सेम लेवल पर मार्केट ने क्या ब्रेक किया है। जब इस पॉइंट पर यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया है, ठीक है, ये देख सकते हो मार्केट ने इस कैंडल पर ब्रेक किया। आपने ग्रीन का रिट्रेस का वेट करना है, जब इसका रिट्रेस करेगा फिर आप डाउन साइड के लिए एंट्री ले सकते हो, ठीक है ना। इस चीज़ का ख्याल लाजिमी रखना है, ठीक है। दोबारा सेम चीज़ यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ें फॉलो हो रहा है। देखो ब्रेकआउट टू जो है, लेकिन एक कैंडल रिस्पेक्ट लेवल के लिए, दूसरा क्या किया, ग्रीन आ गया, अगेन रिस्पेक्ट लेवल के, तीसरे कैंडल ने अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट किया है। स्ट्रांग मोमेंटम का कैंडल भी बन चुका है। आपने फिर भी अपसाइड के लिए यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ऊपर मार्केट ने वेक नहीं छोड़ा है। जब वेक नहीं छोड़ा है तो आपने आपने ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये कैंडल अभी इसका रिट्रेस के लिए भी डाउन आ सकता है, ठीक है। इसके रिट्रेस के लिए भी ये कैंडल डाउन आ सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ख्याल क्यों उनकी इधर हमारे पास ऑलरेडी के पीजी लेवल भी नीचे से मौजूद होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो इधर सी भी लेवल मौजूद है, ठीक है। तो आपने इस पर कभी भी फिर ये गलती नहीं करना है। स्ट्रांग मोमेंट कैंडल के बाद आपने ट्रेड नहीं लगाना है, बेहतर होगा, ठीक है। स्ट्रांग मोमेंटम कैंडल के बाद आपने ट्रेड नहीं लगाना तो बेहतर होता है, ठीक है। अब ये कितना ही लास्ट सेकंड में क्या हो गया, ग्रीन बन चुका है, ठीक है। मैंने जो चीज़ें बताया उसके मुताबिक, लेकिन नहीं करना है। अगेन बताओ कि स्ट्रांग एक अच्छा तगड़ा सा कैंडल जब भी मार्केट में आता है फिर आप लोगों ने ट्रेड नहीं लगाना, क्योंकि आप बाइनरी ट्रेडिंग करते हो, इसमें अगर आप 10 मिनट 15 मिनट तो ट्रेड नहीं करते। जब इतना बड़े अमाउंट का ट्रेड करते हो फिर लगा सकते हो बड़े टाइम फ्रेम का। लेकिन अगर आप मतलब छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेड करते हो फिर आपने नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का लाजिमी ख्याल रखना है। जो चीज़ें मैंने आपको बताया इस चीज़ को फॉलो करके आप लोग अगर ट्रेड करोगे तो बहुत ही बेहतर होगा। लेकिन अगेन बता रहा हूँ, जो फेक ब्रेकआउट होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, कि मार्केट हमारे पास फॉर एग्जाम्पल डाउन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक ये होता है सपोर्ट लेवल है, और मार्केट इस पॉइंट से स्टार्ट होता है। जब इस पॉइंट से स्टार्ट होता है तो ये हो गया पैक ब्रेकआउट। क्या ये मतलब सेलर जानबूझकर भी कर सकते, उसके बाद भी बाहर आ सकता है, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना। ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में लिख लो, इस पर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद इन एक एक चीज़ सीख जाओगे तो बहुत ही बेहतर होगा, और इंशाल्लाह आप बैक टू बैक मार्केट में ट्रेड किया करोगे। गुड लक। लेकिन एक बात जो है, आप लोगों ने अगर फीडबैक शेयर करो तो मैं इंशाल्लाह डेली के बेस पर आप लोगों के लिए अब भी ये आपका इंशाल्लाह कल वाला जो क्लास है लिक्विडिटी के बेस पर, तो वो बहुत ही आला क्वालिटी का क्लास है, ठीक है। कि ये मार्केट अभी ही क्यों अप जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप इस कैंडल पर भी अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हो, इस पर भी कर सकते हो। लेकिन जो चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ आपने बस सिर्फ इतना ही करना है कि इधर आपने ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। बस इस चीज़ का लाजिमी ख्याल रखना है। लेकिन इंशाल्लाह कल वाले क्लास में आप लोगों को ऐसी चीज़ें से बताऊँगा कि आप देख कर खुश होंगे। गॉड लक। और बैक टू बैक कैंडल पर ट्रेड लिक्विडिटी का क्लास है, बहुत ही लाजिमी देखना। थैंक यू।